नमस्कार। आप सब देख रहे हैं जम्मू दी आवाज़ और मेरे साथ इस टाइम जो परिवार बैठा हुआ है, जम्मू का एक मेन नाम जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहा। हालांकि अब वो बाहर आ चुके हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम सन्नी बाबा। आपने पहले भी उनका इंटरव्यू मेरे चैनल पे देखा था। हालांकि वो बाहर आ चुके हैं, एक नई ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, पर कुछ लोग जो उनको जीने नहीं दे रहे हैं, ऐसा इनके परिवार का कहना है। और अभी कुछ एक नया मसला जो हुआ है जिसके अंदर सन्नी बाबा को गांधीनगर पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट कर लिया है। उनसे पूरी बातचीत करने जा रहे हैं कि मसला हुआ क्या है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मदर है उनके, सन्नी बाबा के। आप बताओ क्या मतलब हुआ। मसला ये हुआ कि एक दिन मैं घर में थी। रात के कोई 12:30 का टाइम था। तो गेट खटकाया किसी ने, तो मैं बाहर निकली, आगे देखा मेरी ननद की बेटी थी। तो मैंने अंदर आई, वो अंदर अंदर आते ही वो गाली गलौज स्टार्ट हो गई। तो इतने में जब शोर पड़ा तो मोहल्ला भी जमा हो गया पूरा। तो मोहल्ले हमारे बिल्कुल नज़दीक में रहते हैं। मैंने वो भी आ गए बाहर। मैंने उनको बोला इसको ले जाओ, क्योंकि हमारी जेठानी है जो, वो पीछे रहते हैं। तो उन्होंने उसको निकाला वहाँ से, ये पीछे से घूम कर आई। और जिस वक्त ये आई, इसके पास थार थी। थार से उतरी, इसने विकी विकी लड़का हमारे मोहल्ले का, उसके साथ गाड़ी ठोकी और उसके साथ भी झगड़ा किया। इसने नशा भी किया था उस वक्त। और मैंने इसके पाँव तक पकड़े कि जा तू इस वक्त, जा तू इस वक्त। ये इसने माना नहीं। तो ये जो जो भी बात की है इसने, जो भी कर रहे हैं ये सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। 92 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। 92 से लेकर इन्होंने 10 साल मुझे केस लगाया। मेरे घर से मुझे निकाल रहे थे। उसके बाद इन्होंने मुझे केस लगाया मेरे पर कि ये उसकी बीवी नहीं है, उसके बच्चे नहीं हैं। ठीक है। मेरे 2 मकान थे, मेरे हस्बैंड के 2 दुकानें थी, वो भी इन लोगों ने बेच दी। मेरी ननद ने, मेरे जेठ, ये इसने, सॉरी, मेरी ननद ने, तो मेरा जो ननद का घर वाला है, इन्होंने मिलकर वो पूरी प्रॉपर्टी खाई। 50-50 लाख रुपया उन दिनों मेरे घर वालों ने, बच्चों के, मेरे घर वाले ने बच्चों के नाम रखा था, वो भी इन्होंने खाया। मगर मेरे पास उस वक्त नहीं था, ना मैं किसी के साथ झगड़ सकती थी, ना मैं कुछ कर सकती थी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, दूध पीते बच्चे थे मेरे। मैं बच्चे पालती या मैं इनके साथ झगड़ा करती या कोर्टों में जाती। ठीक है। मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है और इन लोगों ने मुझे बहुत जलील किया है। अब मैंने बच्चे पाले, बच्चे, मेरा एक बच्चा, उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, 2008 में। मेरा बेटा है, 12 साल के बाद, ये 13 साल के बाद घर आया। इसने इनके साथ कोई बात नहीं की, क्योंकि 1 महीना हो गया इसको घर आए हुए। हमारे घर में हर कोई बंदा आया हमें विश करने के लिए कि आपका बेटा घर आया, आपने बड़ी मुसीबत से इसको बाहर लाया है। अच्छा, अब इन लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो घर क्यों आया है। इसी दौरान जब इसकी ज़मानत होने वाली थी, तो हमने ज़मीन का थोड़ा किया, हमारी ज़मीन है, कि चलो इसको बेच कर थोड़ा लगाते हैं तो उसको बाहर निकालते हैं। इन्होंने बोला नहीं जी, हमें भी हिस्सा चाहिए। हिस्सा क्या लेना है, ये गई, इसने 4 लाख उठाया, मेरे जेठ को भी नहीं दिया। ये मेरे जेठ का बच्चा बैठा है। ये भी सामने बैठे हैं, इनसे भी बात कर लेंगे। आप मेरे को बताओ, आपको कुछ दिया गया था इस साल में से? नहीं नहीं, हमारा जो प्रॉपर्टी का हिस्सा हुआ था ना, 2 हिस्से बटे थे। जो उन्होंने एडवांस लिया वो उन्होंने हमारा नाम लेके खुद खा लिया। उन्होंने हमें शो किया कि आप, हम इनको दे देंगे, इनके आगे भी बोला और हमें कुछ नहीं दिया। उसके बाद झूठा इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए, घर आए, तमाशा किया और हमें भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की। मेरी मम्मी की गवाही लगा दी झूठी वहाँ पे कोर्ट में। मेरी मम्मी ने आज बताया जाके कि हमारा कोई रोल नहीं, हमने कोई इनके साथ, ऐसा है ही नहीं है मसला। जैसे उन्होंने दिखाया गया कि हमारे पे ये हुआ वो हुआ, कोई भैया यहाँ से कोई हिले तक नहीं है। इन्होंने झूठा एलिगेशन बना दिया यहाँ पे, वो किया ये किया। पूरा मोहल्ले ने देखा तमाशा इनका, जो तमाशा इन्होंने क्रिएट किया था उस दिन। उस दिन मैं एक्चुअली मामू घर था नहीं यहाँ पे, वरना तो इनको, इन्होंने इतना बड़ा वो करना नहीं था। इन्होंने ज़्यादा ही तमाशा दिखाया अभी कि अभी उसके ऊपर आऊँगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ, किस तरीके से उठाया गया, उनको क्या हुआ ये इनसे? वजह ही ले गए कोर्ट में से। जज ने जमानत दे दी, बेल होगी, हमने बेल जमा भी करवा दी। तो इन्होंने कोई वजह रीज़न नहीं दिखाया। वकील साथ में थे, वकीलों के सामने इन्होंने धक्का दुक्का मुक्की दी और ले गए उनको, भैया को गाड़ी में डाल के ज़बरदस्ती। और किसी को कोर्ट के अंदर से उठाना कानून ही नहीं है वैसे तो। जितना वकील वगैरह को भी कहना है, वकील को भी हिट करके भागे हैं वहाँ से। वकील को भी मारा गया है? जी जी। तो वकील को किन्हों ने हिट किया है, पुलिस वो वालों ने? पुलिस वालों की वैन ही जो थी, वो बाइक के आगे लगी हुई थी, उसको हिट करके चले गया। तो वही वही इन्होंने गलत रॉन्ग तरीके से उठाया, ना कोई रीज़न दिया ना कुछ किया। तो अभी भी वो कह रहे नहीं, उसका नहीं है, कोई और रोल है। कोई क्लियर ही नहीं कर रही किस बात पे उठा के लेके गए हैं वो। आपसे भी एक मैं पूछना चाहूँगा कि बेल हुई थी उनकी?
हाँ जी भैया, बेल हुई थी तो ये कोर्ट से ही लेके चले गए हैं भैया को। भैया ये सारा प्रॉपर्टी का मसला है, ठीक है। आपको तो नहीं लगता आपको नहीं लगता कि एक अगर कोई बंदा बाहर आके ये सारी चीजें छोड़ के एक जीना चाहता है, उसके उसके नाम को ऐसा लगता है कि सन्नी बाबे के नाम को ही एक तरीके से गलत दिखाया जा रहा गलत है? दिखा रहे हैं, हाँ जी भैया गलत दिखा रहे हैं भैया। देखो प्रॉपर्टी का मसला है तो बेटों की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब वो हिस्सा इनको भी दे रहा है और जो उसका है उसने अपने मतलब अभी तो पूरा क्लियर नहीं हुआ है वो भी मसला, ठीक है। हाफ पेमेंट इनको दे दी हुई है लेकिन इनको भी नहीं मिली हुई है आगे, तो भैया ये गलत नहीं है, ठीक है। वो बेटी की बेटी है, वहाँ से आके यहाँ पे झगड़ती है, ऐसे ऐसे करती है, ये अच्छी बात है भैया? आप बताओ। पहले भी उसने काफ़ी यहाँ पे मोहल्ले में आके ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट की थी। हमारे नेबर हैं, उनके बेटे के साथ झगड़ा किया यहाँ पे आके, और थाने में खुद ही चले जाती है और रिपोर्ट करवा देती है। भैया उसका काम ही यही है, भैया उसका काम ही यही है। वो रोज़ आके ऐसे करेगी तो ये जिम्मेवारी कौन लेगा? आप मुझे बताओ ना, ये पुलिस लेती है ये जिम्मेवारी कि वो रोज आके खुद यहाँ पे खुद आके लड़ाई करती है, खुद रिपोर्ट करवाती है और खुद ही हमें अंदर करवा देती है? तब तो भैया पुलिस वाले ये चीज क्यों नहीं देखते हैं? तब तो अंदर था ना सनी, तब अंदर था सनी। जब इसने गाली गलूच निकाली फ़ोन पर, वो नेबर को अंदर करवाया, उसको बोलने लगी तू क्यों ज़मीन पर आता है इसके साथ, ज़मीन पर क्यों जाता है तू इसके साथ, तू नहीं जाना इनके साथ, मैं तुझे ये अंदर पहले करवा की बात दूंगी। है, ये ये पहले सनी की बात अंदर ही था तो जब ये बात हुई थी। अब इन्होंने ये एक ही ये ड्रामा रखा है कि हम थोड़ी सी रिपोर्ट देंगे, पुलिस आएगी, सन्नी को उठा कर ले जाएगी। भैया ये भी इस- तो अच्छी बात इस नहीं है। दबाव के नीचे हमें रखना चाहते हैं हाँ। वो चाहते हैं कि हम प्रॉपर्टी में से इनको कुछ भी नहीं दे, अगर ये प्रॉपर्टी करते हैं लेते हैं तो हम इनको अंदर करवा देते हैं। देंगे। ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है ये भैया? कौन सा कानून है? आपको किस कानून में ये अभी लिखी है आपको ये फिलहाल ये जो अरेस्ट किया गया है ये गांधीनगर थाने के हाँ द्वारा जी, किया हाँ जी गया है। भैया, नहीं, गांधीनगर नहीं, थाने वाले कोर्ट ले गए। कोर्ट से ही किया कोर्ट है। से ले गए। कोर्ट से उठाया लेकिन गांधीनगर थाने हाँ वालों जी, ने हाँ उठाया। जी, हाँ जी भैया, एसएचओ साहब थे वहां पे। हाँ जी वही हाँ जी, लेके हाँ जी। गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं इस मैटर को इस तरीके से ले रहे हैं जिसका नाम पहले से उसी को कहीं ना कहीं वो किए जा रहे हैं? पार्शियलिटी आपको दिख रही है इसमें? बिल्कुल दिख रही है भैया। हमेशा लड़का ही नहीं गलत होता, लड़की भी हो सकती है। ये कलयुग चल रहा है और वो बहन है इसकी, ये थोड़ा और भी वो कोई- बहन है, वो एक कभी बहन- गलत नहीं करता है। मैं भी उसकी बहन हूँ, अगर उसने हमारे साथ नहीं गलत किया वो किसी की बहन किसी के के साथ साथ नहीं भी करेगा। करता। आप आप मोहल्ले मोहल्ले में भी पूछ आप सकते मोहल्ले हो। वालों को लाओ, उनसे पूछो, ठीक है, कि उसका बिहेव कैसा है, ठीक है, मोहल्ले की बेटियों के साथ, ठीक है। वो ऐसा नहीं है जैसा उसको साबित करना चाह रही है ये। सबसे पहले ये बात है, अगर 1 महीने का वो घर आया है, उसकी बेल हुई है, 1 महीने आप लोगों ने, तू सकी बुआ है, सकी बहन है उसकी, फ़ोन नहीं किया, आप लोग यहाँ विश करने नहीं आए। रात के 12:30 बजे क्या ड्रामा था ये? वो प्लान करके आई वो हुई। प्लान करके आई थी कि हम, क्योंकि इसके बाप ने, हम भी गए थे थाने में, जब इन्होंने रिपोर्ट कराई हम भी थाने में गए। हमारा उधर उन्होंने ये जो काउंटर पर्चा है ये उन्होंने नहीं लगाया, हम थाने में गए थे। फिर मैंने एसएचओ को अपने मोबाइल से एप्लीकेशन व्हाट्सएप किया, तब भी हमारा पर्चा नहीं लगा, काउंटर पर छापका नहीं नहीं लगा। नहीं लगाया। लगा। उसी टाइम गए थे हम नहीं थाने। लगा। अच्छा, मोहल्ले वाले भी गए थे भैया, मोहल्ले वाले सारे गए थे जिनके सामने ये तमाशा हुआ। उसने तमाशा किया यहाँ पे आके। आपको यकीन नहीं है तो आप किसी भी मोहल्ले वाले को यहाँ पे पूछ सकते हो उसने क्या तमाशा किया। मोहल्ले वाले भी हमारे साथ गए कि पर्चा कटवाएंगे हम, लेकिन उन्होंने हमारा पर्चा नहीं लिया। तो यहाँ पे साथ में एक और बात यहाँ पे रखी जा रही है कि जो सन्नी बाबा के जो एडवोकेट थे उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई है। कहीं ना कहीं अगर ये बात जो ये क्लेम कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि वकीलों के साथ धक्का मुक्की, लगता है कि कानून को कहीं ना कहीं अपने आपको लगना चाहिए कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो पुलिस वाले हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। कानून का, और अगर मेरे बच्चे को उन्होंने रखा है, किस वजह से रखा है, क्यों रखा है, क्या किया उसने, किसको धमकी दी है, किससे फरोती ली है? जब से वो बाहर आया मैंने उसको ताले में रखा हुआ है, और वो आता है, घर में होता ही नहीं, वो बेचारा इधर उधर टाइम पास कर रहा है। मैं बीमार थी इसीलिए वो घर आता है, या जब उसकी तारीख हो तब वो घर आएगा। और इसको पता था कि इसकी सुबह तारीख है, रात को इस और लड़की ने आकर इधर हल्ला गुल्ला किया कि, और मुझे ये बात इन्होंने थाने में भी बोली इसके बाप ने कि इसको साली अब छुड़ा, इसको मैं 2 साल का पीएस इसको लगा रहा हूँ। ये किसने इसके बोला? बाप, ये बात पूजा किसने? के बाप ने। पूजा चौधरी है जो, हाँ, अच्छा, इसके जो बाप हंगामे ने। भैया पूजा चौधरी है जो इस सैनिक कॉलोनी से आती है यहाँ पे, ठीक है। अभी तो भाई ये चलो भाई बेल आउट था तो ये यहाँ पे था, ये पहले भी आके यहाँ पे तमाशा कर चुकी है सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। भैया ये कहते हैं हमें प्रॉपर्टी दे दो, हमें प्रॉपर्टी चाहिए ना, ये इनको कुछ देना चाहते हैं तो ना ही सनी को कुछ देना चाहते हैं।
देखा जाए तो पूजा कौन है प्रॉपर्टी लेने वाली? इनको दो ना इनका हक, वो वारिस है, उनका हक बनता है। पूजा चौधरी कौन है? पूजा इनकी इनकी इनके घर में से थोड़ी है, वो जिनकी है उनसे लेना प्रॉपर्टी, इनसे क्यों मांगती है वो प्रॉपर्टी? इसका घर वाला कहाँ होता है? ये बानू को लेकर थाने में आती है, ये बानू को साथ लेकर मेरे घर में 3 बार इसने हमला किया है। इसका घर वाला कहाँ होता है? बस हमें इन्होंने इस दबाव के नीचे रखा है, हम थाने में जाएंगे, रिपोर्ट रिपोर्ट कराएंगे, सनी को पुलिस ले जाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है, वो हमारी सुनता ही नहीं है। कानून अगर है तो सबके लिए है, एक के लिए नहीं है, एक के लिए नहीं है। तो यहाँ पे ये मेरे साथ परिवार मौजूद था सन्नी बाबा का, और ये यही चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि पुलिस वालों ने इनकी बिल्कुल नहीं सुनी है। कहीं ना कहीं एक सन्नी बाबा का ऐसा नाम है, और कहीं ना कहीं पार्शलिटी इनकी तरफ के कहा गया है कि हो रही है। और आप लास्ट में क्या एक रखना चाहेंगे, आपको क्या इस तरीके का इंसाफ चाहिए? हम यही कहते हैं कि हमें जस्टिस चाहिए, ठीक है। हमें अगर हमारे घर में प्रॉपर्टी का मसला चल रहा था, हम इनको दे रहे हैं इनका हक, हमने दे दिया हुआ है, दिया नहीं दिया है, बट इनको नहीं दिया उन्होंने। जो पूजा चौधरी और चंचलो देवी हैं, उन्होंने इनका हक भी खा दिया। भैया क्यों खाया? आपसे किसी का हक क्यों खा रहे हैं ये? आपसे मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, वो क्लैरिफाई किया है अभी गांधीनगर थाने वालों ने किस मसले में उठाया? नहीं ना, उनको बस ये कंप्लेन गई कि भाई सनी चौधरी की ऐसे ऐसे कंप्लेन आई, उन्होंने उठा लिया। क्यों उठाया? जब तक उन्होंने पूरी वेरिफिकेशन क्यों नहीं की कि भाई मसला क्या है। हमें भी बुलाते, हमसे पूछते, लेकिन हमसे कुछ नहीं किसी ने बिना हमें बिना बताए उन्होंने पर्चा लगा दिया। कोई क्लेम नहीं किया, कोई कुछ नहीं देखा कि क्या बात हुई है क्या नहीं। उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी लिखवा दिया। अपनी बहन होके उसने उल्टा सीधा लिखवा दिया, पर्चे में गलत धाराएं लगवा दी कि ऐसे किया वैसे किया। वो खुद इधर क्या लेने आई रात को 12:30 बजे? उससे क्यों नहीं पूछा गया इस बारे में? बात क्यों नहीं पूछी जा रही? एक तरफी बात करी किस चीज का झगड़ा है भैया आपका? हमें बताओ, उससे क्यों नहीं ये पूछा जा रहा? हमेशा एक लड़का ही नहीं गलत होता, लड़की भी गलत हो सकती है। और वो इतनी गलत है कि उसको रिश्ते भी नहीं दिखे अपने, कि हमारा भाई बहन का भी रिश्ता है। उसको सिर्फ दिख रहा है पैसा एंड प्रॉपर्टी, और कुछ भी नहीं। उनको प्रॉपर्टी दे दो, वो खुश हो जाएंगे, वो अभी केस वापस ले लेंगे। तो ये मेरे साथ परिवार मौजूद था सन्नी बाबा का, और उन्होंने यहाँ पे पूरा क्लेम किया है। हालांकि आप इस मसले के ऊपर ज़रूर अपने कमेंट्स करें और अपनी राय ज़रूर रखें, और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर तक पहुँचने पाए, और ज़रूर बताएं इसमें कौन गलत है और कौन सही है।